अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आज मेरा इंटरव्यू था तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ आपसे। जैसे मैं इंटरव्यू हुआ तो सबसे पहले उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। ठीक है, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाइएगा और फ़ोटो कॉपी भी उनकी टेस्ट करवा के लेके जाइएगा। मैं अपने ओरिजिनल नहीं लेके गया था तो मेरे लिए मसला बना। खैर बाकी मेरा हल हो गया। तो उसके बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर लेते हैं, आपको आगे भेज देते हैं। आगे फिर आपका होता है क्या कहते हैं, ऐसे लिखवाते हैं आपसे। 2 ऐसे होते हैं इंग्लिश में, 2 होते हैं उर्दू में। चॉइस होती है, एक एक आपने करना होता है। छोटा सा पेज होता है, जैसे कॉपी का पेज नहीं होता, उसके एक साइड पे आपने उर्दू का लिखना है, एक साइड पे आपने इंग्लिश का लिखना है। ठीक है, तो जो मुझे ऐसे आए थे वो आया था, एक आया था क्या कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, और जो दूसरा था वो आया था माई फेवरेट गेम। और उर्दू का था जो वो गूगल की बात था, और जो दूसरा था वो था क्या कहते हैं सफ़ाई निसफ़ ईमान है। ठीक है, ये इजी थे। ये बस आप एक दफ़ा ऐसे पढ़ लीजिएगा, सिर्फ पढ़ लीजिएगा, याद नहीं करने। 10 लाइनें होती हैं बस, 10 12 एक पेज पे आ जाती हैं। वो आपने लिख के तो ऐसे दे देना है। फिर वो आपके पेपर चेक होंगे, उसके दौरान वो लग जाते हैं 2-3 घंटे लग जाते हैं। यानी कि मैंने 11 बजे पेपर दिया था, तो जो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ वो तकरीबन मैंने कम से कम 4:30 का टाइम था, हिसाब लगा लें आप। उसके बाद जब मुझे अंदर बुलाया गया, मैं दरवाज़ा ओपन किया, इजाज़त ली और चला गया अंदर। सर ने कहा बैठे। तो सर ने सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा तारुफ पूछा, वो मैंने अपना बता दिया। फिर उसने जो दूसरा सवाल किया वो मुझसे ये पूछा कि आप ASF क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने उसका भी जवाब दिया। फिर वो कहते हैं अपनी कोई 3 खूबियाँ बताऊँ जिससे आपको लगता है कि मैं ASF ज्वाइन करने के काबिल हूँ। ठीक है, फिर वो मैंने बता दी। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है। मैंने कहा कि मेरी एजुकेशन है BSc कंप्यूटर साइंस। तो उन्होंने कहा भी आप फिर 7वीं स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए सूटेबल जॉब है, आपको चाहिए कि कोई और करें। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मुझे यही पसंद है, मुझे शुरू से ही इसी का ही शौक़ था, तो मैं ना ASF ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो कहते मुझे तो सूटेबल नहीं लग रही। तो मैंने कहा सर मैं यही ज्वाइन करना चाहता हूँ, बाकी मैं डिपार्टमेंट में रहते हुए अपग्रेडेशन भी हो जाती है, अपग्रेड बंदा हो जाता है। अच्छा, उन्होंने फिर पूछा कि अपग्रेड कैसे होंगे। मैंने कहा अभी मैं मेहनत करूँगा, क्या कहते हैं कॉर्पोरल से ASI और ASI से बंदा ऊपर भी चला जाता है। कहते हाँ ये बात ठीक है आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो आए सही मुद्दे पे। फिर उन्होंने पूछा कि बताएं, करेंसी वगैरह पूछी उन्होंने, वो मुझे कुछ आ गई कुछ नहीं है। और दारुल हुकूमत पूछे कुछ ममालिक के, वो भी मुझे कुछ है कुछ नहीं है। ठीक है, तकरीबन 4-5 पूछे थे, तो 1-2 नहीं आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा ASF का कि ASF किस एक्ट के अंदर काम करती है। तो वो मैंने बताया कि 1952 आर्मी एक्ट, उसके अंदर काम। फिर उन्होंने पूछा कि क्या कहते हैं एक्ट, इसका क्या मतलब होता है। उसका क्वेश्चन जवाब दिया कि मैंने बताया कि ये होता है सेट ऑफ रूल्स आप कह लें। हाँ ठीक है उनका। उसके बाद फिर दूसरे बंदे को कहा ठीक है आप कर लें क्वेश्चन जो करना है। फिर वो जो दूसरे सर बैठे हुए थे, साथ 3-4 बंदे बैठे होते थे अंदर। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा कि बताएं पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। मैंने कहा मार्को। फिर उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। मैंने कहा गुलाब। कहते ना, वो हिचकिचाए, मुझे लगा नहीं गलत है। फिर मैंने कहा सॉरी सर चंबेली है। कहते हाँ जी ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। फिर मैंने बताया कि पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी। अच्छा हॉकी मैच देखते हैं हम। नहीं, मैंने कहा नहीं सर मैं कोई मैच भी नहीं देखता, ना क्रिकेट देखता हूँ ना कोई भी। अच्छा देखते हैं क्या। मैंने कहा मैं रेसलिंग देखता हूँ। अच्छा रेसलिंग देखते हैं आप। मैंने कहा जी सर। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि हॉकी का वर्ल्ड कप कब हुआ जो उन्होंने जीता था। मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं मालूम। तो कहते भी चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे तीसरा सर था, उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिए। वो जो क्वेश्चन करते थे वो उन्होंने पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है। मैंने कहा BSc कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उन्होंने मुझसे सिर्फ डिग्री के ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ठीक है, वो कंप्यूटर थी मेरी, तो कंप्यूटर के रिलेटेड उन्होंने 4-5 सवाल किए, 1-2 नहीं आए, बाकी आ गए। ठीक है, तो फिर उन्होंने पूछा कि ब्राज़म कौन कौन से हैं दुनिया में। तो मैंने कहा 7 ब्राज़म है और ये इनके नाम है। कहते चलो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ना दूसरे सर से पूछा जी है कोई सवाल और। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप जा सकते हैं। तो मैं फिर उठा, सलाम किया और मैं वापस आ गया।
ٹھیک ہے، یہ تھا میرا انٹرویو جو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ باقی جو کہتے ہیں نا بہت زیادہ جنرل کچھ لوگ کرتے ہیں، کرنٹ افیئر کرتے ہیں، یہ نہیں انہوں نے پوچھا۔ ہاں ایک سوال پوچھا تھا، انہوں نے پوچھا کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے، تو میں نے کہا قائد اعظم تھے۔ وزیر اعظم کون تھے، تو میں نے کہا پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے مجھ سے پوچھے۔ تو باقی جو میرے خیال سے آپ کو چیزیں یاد کرنی چاہیے جو انہوں نے مجھ سے پوچھی تھی، اس کے مطابق آپ کے پاس سولڈ ایک ٹھوس جواب ہونا چاہیے جب وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ اے ایس ایف کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک اچھا سولڈ جواب اس کے لیے تیار کر لینا، وہ آپ نے بتانا۔ یہ تقریباً ہر بندے سے ہی انہوں نے سوال کیا، جتنے بندے انٹرویو دے کے باہر آئے تھے، ہم پوچھ رہے تھے جی بتائیں کیسا انٹرویو ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ کویشچن تو لازمی پوچھتے ہیں، تو اس کا آپ نے تیار کر لینا۔ پھر اس کے بعد جی وہ جو کویشچن ہے وہ ہر بندے سے تقریباً یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کیا آپ کی اپنی کوئی خوبیاں بتائیں جس سے ہمیں لگے کہ آپ اے ایس ایف جوائن کرنے کے قابل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے تیار کرنا ہے تو وہ آپ ملکوں کی کرنسیاں یاد کریں، ملکوں کے دارالحکومت یاد کریں، اور یہ جو مجھ سے پوچھے تھے 3 کھیل آپ نے یہ لازمی یاد کرنے ہیں، ہاکی، کرکٹ اور فٹ بال۔ یہ ورلڈ کپ کب جیتے، اور کرکٹ میں سے چیمپئن ٹرافی کب جیتی، T20 ٹرافی، یہ جو ہوتے ہیں یہ ہمیں لازمی کرنے، کیونکہ کھیلوں میں سے ایک سوال انہوں نے لازمی پوچھنا ہوتا ہے، جتنے بھی لڑکے تھے سب سے پوچھا تھا تقریباً۔ یہ میرا انٹرویو ایکسپیرینس تھا۔ تو یہ میرا فیصل آباد بورڈ میں ہوا تھا، تو مجھ سے یہ کویشچن پوچھے گئے تھے۔ باقی آپ کا جس سینٹر میں ہے مجھ سے تو یہ کویشچن پوچھے گیا، باقی آپ اپنے حساب سے تیاری کر لیجئے گا، کیونکہ جو سیم مجھ سے پوچھا ہے وہ سیم آپ سے نہیں نہ پوچھ سکتے۔ ٹھیک ہے، جو مجھ سے پوچھا کیا پتہ آپ سے کچھ اور پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔